अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि तब्दीली सरकार के जो लत्ते अपना मिशन पाकिस्तानी कौम की और वक्त की अहम तरीन ज़रूरत हुब्बुल वतनी का तकाज़ा समझ करके मैं अपने प्रोग्राम्स, अपने वीलॉग्स में इन लोगों की जो नज़र उतार रहा हूँ, जो ऐसी तैसी कर रहा हूँ, उसी एक बात को, उसी एक नज़्बुलैन को शायद ले करके मारूफ बरतानवी जरीदा गार्डियन भी आगे चला है और अल्हम्दुलिल्लाह उसने तब्दीली के इस चुनतखिब या कठपुतली वज़ीर आज़म को बिल्कुल बेनकाब, बिल्कुल एक्सपोज, बिल्कुल नेकेड, बिल्कुल उरियां फरमा दिया है। आज इस वक्त जब आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आज कौन कौन से करंट अफेयर एंकरान कराम, कौन कौन से दुकानदार इस मौजू पर बात करेंगे और इस लहजे में करेंगे, इस अंदाज में करेंगे या नहीं। लेकिन बहरकैफ मेरा अपना फ़र्ज़ है, मेरा अपना मामला है, तो पेश खिदमत है गार्डियन की इस स्टोरी पर मेरा ये एनालिसिस। आज ट्विटर पर बहुत सारे अहम लोगों ने, बहुत सारे अहम सियासी लोगों ने इस खबर को शेयर किया। मैंने जब स्टोरी को पढ़ा तो स्टोरी काफ़ी दिलचस्प मालूम होती है। ये स्टोरी हमें बताती है वो तमाम नुकात जो मैं अपने प्रोग्राम्स में बारहा उठाता रहा हूँ, कमोबेश उन्हीं का अहाता करती बरतानवी जरीदे गार्डियन की ये स्टोरी इमरान खान की उस एक तब्दीली का अहाता करने की एक, जिसको कहते हैं, कामयाब तरीन कोशिश है। सबसे बड़ी बात यह कि ये स्टोरी इस्लामाबाद से फ़ाइल हुई है, ये स्टोरी पाकिस्तान से फ़ाइल हुई है। इस स्टोरी को शाहमीर बलोच नामी एक फ़्लाइट ने गार्डियन के लिए इस्लामाबाद से जो है वो फ़ाइल किया है। इसकी हेडलाइन इतनी ख़तरनाक है जिसे सुन करके, जिसे पढ़ करके इंसान का दिल दहल जाए, अगर वो इंसान हो, वो यूथिया या कोई बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए। आप समझें, हेडलाइन बता रही है इमरान खान इज क्रशिंग द पुअर। गार्डियन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये गार्डियन की स्टोरी कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। नूरुल आरफीन सिद्दीकी नामी ये फ़्लाइट नहीं कह रही, बरतानवी जरीदा, मारूफ बरतानवी जरीदा गार्डियन लिखता है इमरान खान इज़ क्रशिंग द पुअर, यानी इमरान खान गरीबों को कुचल रहा है, इमरान खान गरीबों का सफाया कर रहा है, कला कमा कर रहा है। आगे लिखता है एंगर राइजेज एज इन्फ्लेशन ग्रिप्स पाकिस्तान। अवाम में इश्तियाल बढ़ रहा है जैसे जैसे महंगाई का जो है वो एक तूफान, एक सैल रवां अवाम को जकड़े हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, मैंने भी थोड़ी देर पहले मैंने डब्बू साहब की एक स्टोरी पढ़ी। मैंने सोचा मैं इस पर उनकी नज़र उतारूं, लेकिन इतनी फजूल बात थी, मैं उस पर बात भी नहीं करना चाह रहा था। लेकिन अब जब बात हो रही है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को दुनिया की सबसे सस्ती गैस दे रहे हैं। ये सुन करके आपके पेट में गैस नहीं हो जाती? एक तो बताने वाला झूठा आदि मुजरिम, कभी जमहूरी हुकूमतों में, कभी डिक्टेटरशिप्स में, कभी फिर दोबारा जमहूरी आमिरों के साथ, जिस आदमी का दीन, धर्म, ईमान, ओहदा, जा, मनसब, माल, उस आदमी की बात का क्या भरोसा, उस पर तो एक लफ्ज़ भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा अपनी स्टोरी पर वापस आ जाता हूं। स्टोरी बताती है इकोनॉमिक मेल्टडाउन हीप्स प्रेशर ऑन पाकिस्तानी पीएम विद रिकॉर्ड इन्फ्लेशन ब्रिंगिंग थ्रेट ऑफ अनरेस्ट। वो सारी बातें जो मैं आज से पहले के वीलॉग्स में कह चुका हूं कि पब्लिक में इश्तियाल है, पब्लिक में गम गुस्सा है, वो सारी बातें आज जस्ट हुई, वो सारी बातें आज ऑथेंटिकेट हुई बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से। इसलिए कि काला अंग्रेज बोलेगा तो कौन मानेगा? गार्डियन लिख रहा है तब तो मानोगे। तो सुनो, गार्डियन की स्टोरी बार बार दिखा रहा हूं। गार्डियन लिख रहा है कि इमरान खान पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, जूं जूं इकोनॉमिक मेल्ट डाउन पाकिस्तान में देखने में आ रहा है। रिकॉर्ड इन्फ्लेशन ब्रिंगिंग थ्रेट ऑफ अनरेस्ट, यानी जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है उससे पाकिस्तानी माशरे में एक बड़े अनरेस्ट, एक बड़े खुदा न खास्ता किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन का जो है वो ख़तरा दर आया है। इसमें स्टोरी में अगर आप आगे जाएं, मैं इसको आगे नहीं पढ़ूंगा, इसको आप खुद पढ़िएगा, अंग्रेज़ी में, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी तो आप भी जानते हैं। तो कसम इस काजू की
स्टोरी बताती है 3 से 4 अफराद जिन्होंने गुर्बत और बेरोज़गारी के सबब या तो अपना रोज़गार खोया या तो अपने किसी प्यारे को खोया। इसी तरह की सारी कहानियाँ इस एक स्टोरी में हैं, जिसकी बुनियाद पर गार्डियन का ये नुमाइंदा यानी बाल्फाज दीगर गार्डियन खुद ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी पीएम, दिखावे के पीएम, कपड़े के वज़ीर आज़म, चुनतखब वज़ीर आज़म, सेलेक्टेड वज़ीर आज़म, कठपुतली वज़ीर आज़म इमरान खान पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान पर दबाव बढ़ रहा है तो क्या मतलब है? क्या दबाव एक पेज को नहीं महसूस होगा? जाहिर है, इसमें कौन सी दो राय है? इसमें कौन सी दो राय? आज कुछ लोगों को मैंने गुफ्तगू करते सुना, पता नहीं किसकी बात कर रहे थे वो, मुझे तो नहीं पता, शायद आप समझ जाएं मेरी बात से। किसी ने आज कहा है कि इमरान खान मेरे बॉस हैं। अच्छा, ये इत्तला इमरान खान के लिए भी इत्तला है, ये इत्तला इमरान खान के लिए भी एक इत्तला है। लेकिन इस बात पर मजीद किसी तबसरे के बगैर मैं अपने मंजन पे आ जाता हूं। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि यहाँ पाकिस्तान में, जिस एक मुल्क में, जिस एक माशरे में मैं और आप जिंदा रहने की अदाकारी कर रहे हैं, यहाँ आपके सर पे बॉस की शक्ल में एक बेवकूफ़ ज़रूर होना चाहिए, जिसे दिखा दिखा कर आप लोगों का काम उतारते रहें। दरहकीकत काम आप कर रहे हो। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करता। दौरे स्ट्रगल में, फिर उसके बाद भी जहाँ पिछली दफ़ा मैं रहा, खैर उस वक्त तो मेरा कोई बॉस अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी नहीं था। दौरे स्ट्रगल में एक आदमी मेरे ऊपर, उससे पहले 2-3 अशखास मेरे ऊपर, बिलीव यू मी, काम मैं करता था, काम सारे मैं करता था, मंजन सारे मेरे होते थे, करना सब कुछ मुझे होता था, नाम उन लोगों का चल रहा होता था। तो मैं हमेशा उस दौर में ये कहा करता था कि आपके सर पे लोग कहते थे यार तू अजीब पागल है, मतलब तू काम कर रहा है और मज़े ये लोग कर रहे हैं। मुझे पता है ना मैं कहाँ जा कर के ये सारी चीज़ें कैश कर रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैनेजमेंट को पता है कि ये काम नाम उसका जा रहा है, लेकिन दर हकीकत काम किसने किया है। दौरे स्ट्रगल में भी मुझे नौकरी से क्यों नहीं निकाला गया? मैं 5 आदमी का काम कर रहा था भाई मैं 5 आदमी का काम कर रहा था। मेरी जो हायरिंग थी वो एज प्रोड्यूसर थी, मैं राइटर भी था, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी था, ठीक है, मैं स्क्रिप्ट अपना अल्लाह आपको नेकी दे यानी और दीगर काम भी करता था, कंटेंट डेवलपमेंट, दीगर प्रोग्राम्स के लिए भी अगर मुझसे रिक्वेस्ट की जाती थी, रिक्वेस्ट को इन्वर्टेड कॉमाज में भी आप कभी कभी समझ सकते हैं, हर मर्तबा तो नहीं ना ईद का दिन होता, वो भी मुझे करना पड़ता था। किसी और मामले में अगर कभी मिसाल के तौर पे अगर अपने बॉस के लिए ईमेल लिखनी है तो वो भी मैं किया करता था। अब इस काम को आप किस जगह समझेंगे? जेडी में नहीं समझ सकते। तो इसलिए ये इत्तला मेरे लिए बड़ी, जिसको कहते हैं ना सुहाने रू साबित होने के बजाय बड़ी खुश आइन साबित हुई। मुझे वो दौर याद आ गया अपने स्ट्रगल का। मैंने कहा इसका मतलब है कि इस स्टोरी के ज़रिए भी हम उस जगह पहुंच गए कि आपके सर पे एक बेवकूफ़ ज़रूर होना चाहिए, जिसको आप बॉस कह करके पुकारें, उसका कलेजा भी ठंडा होता रहे और आप भी काम जो है वो पक्का उतारते रहें, पक्का काम लगाते रहें। खैर बहरहाल मैं पता नहीं किसके बारे में बात कर रहा था, आगे बढ़ जाते हैं। वो तमाम लोग, मैंने कल एक आंटी को देखा, बहुत ही बेशरम औरत थी भाई, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही बेशरम, बरतानिया में थी, पता नहीं बरतानिया में थी क्या अमेरिका में थी। बता रही है, कह रही है पाकिस्तान में तुम लोग जन्नत में रह रहे हो, हम लोग यहाँ सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, खून लुटाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पाकिस्तान में तुम्हें ये, पाकिस्तान में तुम्हें वो। मैं उससे कहना चाहता हूँ प्यारी जाहिल, पाकिस्तान आ जा, पाकिस्तान इतना अच्छा है ना, छोड़ दे, लानत भेज दे अमेरिका पे, कनाडा पे, बरतानिया पे, लानत भेज साले काफिरों पे, आजा पाकिस्तान आजा। एक तो तेरा ये मामे का लड़का, ये इमरान खान, ठीक है, बंस रोड की चादर, और ये मतलब बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ऊपर से तुम, अच्छा सारे नशई अल्लाह माफ करे हम पर मुसल्लत हैं। अब वो चाहे हाकिमों की सूरत में हो, अब वो चाहे हाकिमों के चमचों की सूरत में हो, चाहे उसके चेली चापड़ की सूरत में हो। अबे भाई अगर पाकिस्तान इतना अच्छा है तो तू वहां क्या अंग्रेजों के कुत्ते धुला रही है? आप ये सोचें, मैं बहुत ही मतलब अगर किसी को लग रहा हो बिलो द बेल्ट तो आई डोंट माइंड, ठीक है मैं कर रहा हूं, लेकिन उस खातून को पहले समझाओ ना यार, औरत होने का मतलब ऑल फॉल बकना थोड़ी होता है। इमरान खान की वकालत करने के लिए, अच्छा ये देखिए, इसे कहते हैं काजू,
ये भी मेरे ख्याल है मुझे इमरान खान की हैंडसमता के सबब मिल रहा होगा। ये भी अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि इस मुल्क पर एक आंख का आदमी वजीर आजम है, जिसको पता ही नहीं है कि मेरी बारात जा कहाँ रही है। मगरिब के बाद वो आदमी कोई इंटरव्यू देने की पोजीशन में है? अगर है तो मैं उसको इंटरव्यू लेता हूं। चलो, ये अफसर, बॉस, ये फलाना, ये सबॉर्डिनेट, ये कोलीग, ये मंजन छोड़ दो, आओ इमरान खान का इंटरव्यू करते हैं। ये पागल लोग हैं। कल मैंने देखा वो उस्मान डार, मेरा ख्याल है, वो इमरान खान को कोई मंजन पेश कर रहा है, उसमें लिखा है 2 साल में हमने 1 लाख लोगों को, 1 लाख नौजवानों को मुलाजमत दी। अबे 1 लाख लोग? पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी का सैलाब है। यहां फवाद चौधरी, उस्मान डार, इमरान खान, पप्पा जानी के कुछ और मुकर्रब, फैसल वावडा, असद उमर, अली जैदी, इन अलटप लोगों के अलावा, इन फीके माजे तायों के अलावा किसको नौकरी मिल रही है भाई? कौन है जिसको नौकरी मिल रही है? अगर आज की तारीख में बरतानवी जरीदे, बल्कि मारूफ बरतानवी जरीदे, गार्डियन की इस चश्मकुशा रिपोर्ट, इस चश्मकुशा न्यूज स्टोरी, इस सनसनी खेज, इस तहलका खेज, इस हंगामा खेज स्टोरी के बाद भी कोई अकल का अंधा, कोई पागल का बच्चा, कोई गधे का बच्चा इमरान खान से, इमरान खान की हुकूमत से हुस्न ज़न रखता है, तो भाई गिद्दू बंदर या तिनट्टी का पुल, इसके अलावा तुम्हारे पास जाने के लिए मेरे हिसाब से कोई और जगह नहीं है। फिर तुम गए इसलिए कि गार्डियन को गलतफहमी हो रही है। ये बात कम से कम मुझे तो हजम नहीं होती। मेरी मानो ना मानो, कम से कम अपने आकाओं की तो मान लो, क्योंकि ये वही है जिसके बारे में इमरान खान कहता है कि मैं अंग्रेजों को आपसे बेहतर जानता हूं।